हेलो दोस्तों, वेलकम टू आकाश टेक लर्निंग। तो इस वीडियो में हम बेसिकली ये देखने वाले हैं कि अभी जो CGL 2025 होने वाला है उसके लिए नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है हमारा। दूसरी चीज़ ये देखेंगे कि एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। ठीक है, तो हम पहली बात ये जानेंगे कि नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, फिर जानेंगे कि एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो हमारा कैलेंडर है वो जो डिले हो रहा है, सबको पता है कि रिवाइज़ किया जा रहा है कैलेंडर। ऑब्वियसली रिवाइज़ किया जा रहा है, अंडर रिव्यू था इसलिए। तो एसएससी ने जैसा नोटिस जारी किया था कि कैलेंडर अंडर रिव्यू जा चुका है, तो वो उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। मोस्ट प्रॉब्ली एग्ज़ाम के पैटर्न में ही चेंज किया जा रहा है। तो इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि क्या मेजर चेंजेस हो सकते हैं इस बार के एग्ज़ाम में CGL 2025 में ही इटसेल्फ, ना कि 2026 में। इसी बार क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, मेजर चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, इस बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात अगर मैं बताऊं कि सबसे मेजर चेंजेस कहाँ कहाँ किस किस पार्ट पर हो सकते हैं, तो वो देखो, जो Tier 2 का एग्ज़ाम है, मुझे लगता है कि Tier 1 परफेक्ट है, उसमें नहीं कोई चेंज होने की कोई गुंजाइश है। 25-25 क्वेश्चन चारों सेक्शन में एकदम परफेक्ट चल रहा है, 1 आवर में आपको करना होता है। डिफ़िकल्टी लेवल ऑब्वियसली थोड़ी सी हाई लो होती रहती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब इतने ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा बच्चे रहते हैं Tier 1 के टाइम में, तो उसमें वो परफेक्ट है मेरे अकॉर्डिंग, उसमें कोई भी चेंज की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बट जो हमारा एग्ज़ाम Tier 2 वाला है, ठीक है, Tier 2 में कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज इसमें ये हो सकता है कि हमारा जो मार्क्स पर क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो अभी 3 नंबर दिए जाते हैं एक क्वेश्चन सही करने पे, ये चीज़ रिड्यूस किया जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएसन देखने को मिलता है। ठीक है, कैसा फ्लक्चुएसन देखने को मिलता है रिजल्ट में अगर मान लो एक बच्चा है और दूसरा बच्चा है, इसका एक सेम क्वेश्चन अगर सही हो गया तो ये +3 पे है और ये -3 पे है, और पहले इसका गलत था तो ये एक्चुअल में ये +4 गया और ये -4 गया। ठीक है, तो ये 8 नंबर का वेरिएशन क्रिएट करता है एक क्वेश्चन, इतना बड़ा वेरिएशन क्रिएट करता है कि फाइनल सिलेक्शन वाले एग्ज़ाम में, क्योंकि Tier 2 से हमारी मेरिट बनती है। ठीक है, तो ऐसे में अब इस एग्ज़ाम से मेरिट बन रही है Tier 2 वाले से, तो इसमें इतना ज़्यादा रैंक में वेरिएशन हो जाता है 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाने से, कि पूरा का पूरा मतलब रैंक ही चेंज हो जाता है। किसी को नॉर्थ से सीधा साउथ पहुँच जाना पड़ता है और साउथ से किसी को नॉर्थ आ जाना पड़ता है, और बच्चे वहाँ पर जाके फंस जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और वो बार बार रिपीट करते हैं। ठीक है, तो रिपीट करने का जो एक सोल्यूशन है वो ये चीज़ इम्प्लीमेंट की जा सकती है। वेरिएशन जो है एग्ज़ाम के रिज़ल्ट में, इसको रिड्यूस करने के लिए ये कदम उठाया जा सकता है कि मार्क्स पर क्वेश्चन जो अभी 3 नंबर है उसे कुछ रिड्यूस किया जाए। रिड्यूस करके कितना हो सकता है, मुझे जहाँ तक लगता है कि ये हो सकता है 2 मार्क्स पर क्वेश्चन, जैसा कि Tier 1 में होता है, जैसा कि UPSC के प्रीलिम्स में होता है। ठीक है, तो उसी तरह से इसमें भी किया जा सकता है। अब दूसरी चीज़, टाइपिंग टेस्ट जो होता है हमारा, जब पेपर मतलब जो रिटन वाला होता है Tier 2 में, वो जब ख़त्म हो जाता है तो आई थिंक लगभग 3 आवर का गैप होता है, 3 घंटे का एक गैप होता है। उसके बाद में हमारा वो 15 मिनट वाली जो है वो टाइपिंग स्टार्ट होती है। तो ये गैप का भी कोई मतलब यूज़ नहीं है, बच्चे उसमें इधर उधर ऐसे घूमते रहते हैं। ठीक है, तो इसे भी आई थिंक रिड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि इसका कुछ मतलब नहीं समझ में आ रहा है। उसी टाइम एग्ज़ाम शुरू हुआ, लगातार कॉन्टिन्यूसली मतलब पूरा एग्ज़ाम दिया, और उसी के साथ साथ टाइपिंग 15 मिनट की दे के, 15 मिनट टाइपिंग होती है, उसके पहले 10-15 मिनट का मॉक होता है, वो सब कुछ करके पूरा निकले, फाइनल हो जाए एग्ज़ाम एक ही बार में, तो पूरा दिन उसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको भी इम्प्रूव किया जा सकता है, एक ये चेंज भी हो सकता है। ये मेजर चेंजेस हैं जो कि हमें इसी बार के एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसी बार से पैटर्न में ये चेंजेस हो सकते हैं, कुछ अभी ऑफिशियल ऐसा नहीं है, बट हो सकता है। अब फाइनल मार्क्स बिफोर प्रेफरेंस फॉर्म, इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा हमेशा डिमांड उठता है कि जब मतलब Tier 2 का एग्ज़ाम हो जाता है और रिज़ल्ट आता है, ठीक है, तो रिज़ल्ट में क्या आता है कि टेंटेटिव आंसर की आती है, उसके हिसाब से अपना आपको मार्क्स पता रहते हैं, वो टेंटेटिव मार्क्स होते हैं, और उसके बाद में हमसे अपना प्रेफरेंस फॉर्म भरवा लिया जाता है। ठीक, अब प्रेफरेंस फॉर्म भर दिया, उसके बाद में आता है फाइनल आंसर की। तो फाइनल आंसर की में क्या होता है कि सारी की सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अब यहीं पे ये 3 मार्क्स वाला जो पॉइंट है वो
बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, ठीक है। क्योंकि ये किसी का टेंटेटिव में कुछ सही से गलत हो गया और फाइनल में जाते जाते और किसी का गलत से सही हो गया, तो वो +4 और -4 की वजह से बच्चों का पूरा टेंटेटिव और फाइनल में बहुत बड़ा वेरिएशन आ जाता है। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कुछ बच्चों के साथ। तो उसमें क्या होता है कि अब इसीलिए मतलब बहुत ज़्यादा इस चीज़ की डिमांड उठती है कि पहले आप फाइनल आंसर की दे दो, फाइनल आंसर की देने के बाद में प्रेफरेंस फॉर्म भरवाइए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार ये चीज़ एसएससी एक्सेप्ट कर सकती है कि वो पहले प्रेफरेंस फॉर्म ना भरवाएं, पहले वो फाइनल रिजल्ट दे दें। फाइनल रिजल्ट में बच्चे को अपना मार्क्स पता चल जाए कि कितना मार्क्स है, उससे एक आइडिया लग जाता है कि मुझे कौन सी पोस्ट किस लोकेशन में मिल सकती है। एज़ पर वैकेंसी ये एनालिसिस हो जाती है लगभग, ठीक है। तो अगर मार्क्स फिक्स हो जाएं तो इसलिए ये चीज़ हो सकती है। अब फाइनल आंसर की आ जाएगी तो मार्क्स आपके फिक्स हो गए कि इतना ही है, मुझे अब इसमें कुछ घटना बढ़ना है नहीं। तो टेंटेटिव वाला जो कंसेप्ट है वो अगर ख़त्म कर दिया जाए तो ये मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो ये इटसेल्फ इसी साल 2025 में ही इम्प्लीमेंट होने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं। फिर से आपको बता दूं कि कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक नहीं आई हुई है, बट ऐसे स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे हैं कि ये जो है ये मेजर चेंजेस इसी बार से एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक। दूसरी चीज़ कि हमारा नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, तो एक न्यूज़ अभी आई हुई थी, कुछ दिन पहले की है। इसमें बताया गया है कि 25 मई तक आ सकता है हमारा नोटिफिकेशन। तो ऑब्वियस सी बात है, पहले मोस्ट प्रॉब्ली आई थिंक कैलेंडर रिलीज़ होगा, कैलेंडर के बाद में हमारा नोटिफिकेशन रिलीज़ होगा, ठीक है। और इस न्यूज़ पे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आप चाहो तो उसे देख सकते हैं। वैसे 6753 लगभग 7000 OS की वैकेंसीज़ आ रही हैं। तो ये CBDT में होता है, तो आपका 4200 ग्रेड पे की जॉब है। तो आप इसके लिए मतलब प्रिपेयर करो, क्योंकि 2025 में बहुत ज़्यादा हाई नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ आ रही हैं, ठीक है। तो ठीक है, इस वीडियो में मुझे यही इन्फॉर्मेशन आपको बतानी थी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।